बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं कि मैंने अफ़गानिस्तान में कुछ अराउंड 1 महीना ट्रैवल करा और मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अफ़गानिस्तान एक नॉर्मल ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है। और अगर आप लोग यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो या करने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा। मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और कॉन्टेक्स्ट लेने के बाद अफ़गानिस्तान ट्रैवल करा है एंड विद द करेंट सिचुएशन जो मैंने एक्सपीरियंस करा, मैं फ़िलहाल तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता कि वो अफ़गानिस्तान आए। देखो गाइस, अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जिसको मैं खुद सालों से सपने देख रहा था कि मैं कब अफ़गानिस्तान आ सकूं और मैं वहाँ पर ट्रैवल कर सकूं। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर पिछले 40 साल से वॉर चल रही है और लगभग 70% अफ़गानिस्तान तालिबान के हाथ में है, जहाँ पर किलिंग, बॉम्बिंग्स, किडनैपिंग्स इतनी नॉर्मल है कि लोग फ़र्क भी नहीं पड़ता। लोग रोज़ की न्यूज़ की ऐसे भूल भी जाते हैं। The roads in Afghanistan have become too dangerous, even for the 1-hour drive from Kabul to Logar. Afghanistan is the longest war in American history. It's a country in ruin. The Taliban still controls much of it, and the war is showing no signs of slowing down. और ये सब होने के बावजूद मेरा मेन मकसद अफ़गानिस्तान में आने का ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अफ़गानिस्तान कितना डेंजरस है या फिर कितना अनसेफ है। मेरा यहाँ पे आने का मेन रीज़न यही है कि मैं आप लोग को अफ़गानिस्तान के थोड़े बहुत रियल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस दिखाऊं और आप लोगों के थोड़े बहुत ओपिनियंस बदलूं कंट्री और लोगों के बारे में, और ऐसे चीज़ें दिखाऊं जो आप लोगों को शायद कंट्री के और करीब ले जाए। और उसके लिए भले ही मेरे को अगर मेरे कम्फर्ट जोन से निकलना ही क्यों ना पड़े, और वैसे भी भाई कंफर्ट जोन में मज़ा भी कहाँ आता है। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वीडियो। मैं हूँ फ़िलहाल अभी दिल्ली एयरपोर्ट। काफ़ी डिफ़िकल्ट इमिग्रेशन था मेरा, क्योंकि नंबर 1 मैं जा रहा हूँ अफ़गानिस्तान, नंबर 2 मेरे पासपोर्ट में स्टैम्प है या फिर वीज़ा है सूडान जैसे कंट्री का। तो काफ़ी थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। फाइनली मैंने जब उनको बताया कि मैं ऐसे यूट्यूबर हूँ और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो फाइनली उन्होंने एग्री करा और फिर मेरे को छोड़ा उन्होंने। बट अराउंड 10-15 मिनट का तो इंटरव्यू था मेरा, जहाँ पर उन्होंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, जैसे क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूमने वाले हो और कितने दिन के लिए जा रहे हो। तो ये सब थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, बट फाइनली उन्होंने छोड़ दिया मेरे को। काफ़ी डिफरेंट फ़ील है ये। इसके पहले जब मैं ईस्ट अफ्रीका गया था, ईरान गया था, तब की अलग फ़ील थी। बट अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ तो अलग सी फ़ील है। ये मैं शायद समझा नहीं पाऊँगा आपको, बट फ़िलहाल मेरा होस्ट है अफ़गानिस्तान में जिससे मेरी फ़िलहाल बात हो रही है। उन्होंने अपना लोकेशन सेंड करा है। अभी फ़िलहाल कुछ 11:30 हो रहे हैं। 12 o'clock को मेरी बोर्डिंग शुरू है। मेरी फ़्लाइट है एयर इंडिया की। ये देखो मेरा बोर्डिंग पास। तो भाई बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पे थोड़े अफ़गानी भाई मिल गए। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम मसरूर है। मसरूर? यासर। तो भाई इनको हिंदी भी आती है यार। कौन सा मूवी देखा था हिंदी का लास्ट? कौन सा हीरो कौन पसंद है? मेरे तो सलमान खान पसंद है। और मेरा शाहरुख खान। भाई धड़कन तेज हो रही है यार। तो भाई लोग फाइनली अभी हम लोग काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर आए हुए हैं और यहाँ पे 2 भाई लोग मिले थे मेरे को इंडिया में ही, दिल्ली में। ये मेरे को हेल्प कर रहे हैं टैक्सी बुक करने के लिए। यहाँ से मैं जाऊँगा, टैक्सी बुक करूँगा और मैं जाता हूँ मेरे होस्ट के घर पे। ये अफगानी है और हिंदी है? अफगानी है ये। आपका नाम क्या है? विष्णु। खैरियत बखैर, सेहतमंद? भले। हाँ, टैक्सी वाला जो एड्रेस तुम्हारे दोस्त ने मुझे बताया है वही एड्रेस तुम्हें ले जाएगा टैक्सी। ओके। तुम टैक्सी के फ़ोन से तुम वही नंबर कॉल करो, वहाँ पर टैक्सी को दे दो और ख़ुद बात करो, वो वहाँ पर आएगा, तुम्हें पिकअप करेगा। ठीक है? ओके। तो ये
सेफ रहेगा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, छोड़ देगा ना नहीं मेरे नहीं, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। को? चलो ठीक। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मंसूर है। मंसूर। मैं इंडिया में गया हूँ, वहाँ पर मेरे दोस्त बहुत है। अच्छा दिल्ली में मैं अच्छा। फोर्टिस हॉस्पिटल में वहाँ पर एक एडमिशन भी लिया था। अरे तो भाई। कुछ ये यहाँ पर जो कोरोना के वजह से इस राइट, वजह यहाँ से पे कोरोना नहीं है? नहीं है, वहाँ पर है, बहुत कम है यहाँ पर। यहाँ पे अच्छा, जो मास्क आपके- मास्क पहनना मैंडेटरी है? नहीं है नहीं है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे मंसूर भाई ने मेरे को तो यहाँ पे मंसूर भाई ने मेरे को टैक्सी ढूंढ कर दिया अभी, और मंसूर भाई ने समझा दिया लोकेशन की मेरे होस्ट का घर कहाँ पर है। वहाँ तक अब ये भाई लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं 600 अफगानी रुपया लेंगे, जितना भी ले रहे हैं दे दूंगा मैं, बस होस्ट के घर तक सेफली पहुँचा दे, बस मेरे को बस वही चाहिए अभी फ़िलहाल तो। अफगानिस्तान खतरनाक। अफगानिस्तान खतरनाक। اعتبار نيس ओके ओके। اختبار نستاق। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कैब में जा रहे हैं मेरे होस्ट के घर। हर 100 मीटर में एक मेरे को फ़ौजी मिल रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल यहाँ पर। फ़ौजी दिख रहे हैं मेरे को, हर 100-200 मीटर में एक मिल रहे हैं मेरे को, आर्मी वाले और बंदूक के साथ। भाई जब तक मैं मेरे होस्ट के घर नहीं पहुँचता मेरी धड़कन तो तेज़ होते रहेगी भाई, सही बता रहा हूँ। तो गाइज़ मैं हूँ अभी फ़िलहाल मेरे काउच सर्फिंग होस्ट के घर पर, फाइनली मैं पहुँच गया। तो मैं अभी आपको स्टोरी समझाता हूँ। आज है एक्चुअली दूसरा दिन, और कल मैं जब कैब ड्राइवर के साथ आ रहा था मेरे काउच सर्फिंग के घर के एड्रेस तक, तब मेरे साथ काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो मेरे साथ शायद फ़र्स्ट डे इन अफ़गानिस्तान में नहीं होना चाहिए था, और उस एक्सपीरियंस ने मेरे को काफ़ी हद तक डरा दिया था। और मैं एक्चुअली सोच में पड़ गया था कि आने की अफ़गानिस्तान जर्नी अभी आसान नहीं होने वाली, और मेरे को काफ़ी सारे चैलेंजेस के साथ गो थ्रू करना पड़ेगा। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है। आप लोगों को पता होगा नोमैड शुभम एंड ब्रेडन, हाँ जी शुभम, आई एम श्योर आप लोग उनको जानते ही होंगे। तो वो भी फ़िलहाल अभी अफ़गानिस्तान में ही ट्रैवल कर रहे हैं, और वो मेरे होस्ट के साथ ही रह रहे थे, और मेरे को भी उनको ही ज्वाइन करना था क्योंकि तीनों को ही एक ही होस्ट ने होस्ट करा था। तो हम तीनों एक साथ ही रहने वाले थे काबुल में। तो जब मेरे टैक्सी ड्राइवर ने मेरे होस्ट को कॉल करके उनका एड्रेस पूछा, तो मेरे काउच सर्फिंग जो मेरे होस्ट थे उन्होंने समझा दिया मेरे टैक्सी ड्राइवर को कहाँ कहाँ पे आना है। उसके बाद जब हम मेरे काउच सर्फिंग होस्ट के लोकेशन में पहुँचते हैं, तब हम भाई कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मेरा होस्ट उठा ही नहीं रहा फ़ोन। मतलब मेरी वो टाइम पे फट के हाथ में आ गई थी। अराउंड हमने 25 से 30 कॉल कर दिए और मेरा होस्ट उठा ही नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा है। अभी तो भाई 15 मिनट पहले मेरे होस्ट ने समझाया मेरे टैक्सी ड्राइवर को आना कहाँ पे, फिर अभी आप फिर उठा नहीं रहे। फिर बाई चांस उन्होंने फिर काफ़ी टाइम कॉल करने के बाद मेरे होस्ट ने फ़ोन उठाया। उठाने के बाद बोलते हैं कि वो अभी पुलिस स्टेशन में हैं और वो आज मेरे से नहीं मिलने वाले, और या तो मैं कहीं होटल चले जाऊँ अभी फ़िलहाल या फिर कहीं और चले जाऊँ, और वो अभी फ़िलहाल नहीं आ सकते। और वो टाइम पे भाई मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई, क्योंकि भाई अफ़गानिस्तान में पहली बार आ रहा हूँ मैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या है यहाँ पे सिचुएशन। और मेरे दिमाग में भी वही था जो यूजुअली हमारे दिमाग में होता है, क्योंकि हम भी वही सुनते हैं या सोचते हैं जो हमको मीडिया या फिर अलग अलग न्यूज़ चैनल से सुनाई देता है कि कितना डेंजरस है अफ़गानिस्तान या फिर क्या क्या होते हैं। मेरे को तो लगता था भाई यहाँ पे रोज़ ही बम फूटते होंगे बट अभी फ़िलहाल एक दिन हूँ तो फिर धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। उसके बाद लकीली मैंने और एक काउच सर्फिंग होस्ट को रिक्वेस्ट भेजा था यहाँ पे काबुल में, और उन्होंने भी मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही कर दिया था। तो फिर मैंने उनको अर्जेंटली उनको कॉल करा कि समझाया कि ऐसा सिचुएशन है। उसके बाद फिर मेरे टैक्सी ड्राइवर ने जो दूसरे काउच सर्फिंग होस्ट है जहाँ पे फ़िलहाल मैं हूँ, वहाँ पे वो मेरे को लेके आए और फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पर हूँ। अब बात यहाँ पे आके अटकती है कि भाई मेरे काउच सर्फिंग होस्ट पुलिस स्टेशन क्यों गए, और सबसे अजीब बात यह है कि उनके साथ शुभम और विरडेन भी थे। तो दिक्कत क्या हो गई कि जब मेरे काउच सर्फिंग होस्ट ने मेरे टैक्सी ड्राइवर को समझाया कि यहाँ पर आना है, तब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली स्टोरी नहीं पता, शायद अगर मैं शुभम से मिलता हूँ तो मैं आपको समझाऊँगा कि क्या एग्जैक्टली स्टोरी थी। तब शायद मेरे हिसाब से वो लोग बाहर ही कहीं पे थे उनके लोकेलिटी में जहाँ पर मेरे होस्ट का घर है, और वो जो एरिया है जहाँ पर मेरे होस्ट रहते हैं वो एरिया काबुल में रेड जोन माना जाता है, और वहाँ पर
यूजुअली कैमरे के साथ काम करना उतना सेफ़ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लोग काफ़ी कंजर्वेटिव हैं, और लोग अगर आप कैमरा लेके आ रहे हो तो लोग समझते हैं कि आप स्पाई वगैरह कर रहे हो। तो इसीलिए पुलिस ने उनको पकड़ लिया और काफ़ी बड़ी इशू बन गई। वो एम्बेसीज़ को कॉल कर दिया उन्होंने कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों आए अफ़गानिस्तान और क्या पर्पज़ से आए हैं। और फिर मेरे काउच सर्फिंग होस्ट भी बड़े परेशान हो गए। क्यों यार, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा, और उनको ही पता है मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है और हमारी बात चल रही थी 2-3 महीने से। तो ये फ़िलहाल एक्सपीरियंस ने मेरे को काफ़ी हद तक सोच में डाल दिया है कि भाई मैं अभी आने के अफ़गानिस्तान जर्नी से कैसे रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ हुआ वो काफ़ी सीरियस नोट पे हुआ। अभी ये मतलब काफ़ी, ये अगर फिर से अगर होता है तो फिर मतलब काफ़ी बड़ी केस हो सकती है ये। और जो टैक्सी ड्राइवर थे मेरे स्पेशली, उन्होंने तो भाई वो कुछ अराउंड 3-4 घंटे मेरे साथ थे, और उन्होंने मेक श्योर करा कि वो मेरे को ड्रॉप करके ही छोड़े। अगर वो चाहते तो वो मेरे को वहाँ पर ही मेरे फर्स्ट काउच सर्फिंग होस्ट के घर पर ही छोड़ के जा सकते थे कि भाई मेरे को जाना है, आप यहाँ पे जो करना है करो। बट वो उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने फिर बाकी पूछा कि भाई क्या कर सकते हैं। उन्होंने उसके बाद में दूसरे काउच सर्फिंग होस्ट का नंबर मैंने उनको दिया, फिर उन्होंने कॉल करा, फिर मेरे को यहाँ पर ही उन्होंने छोड़ा। उसके बाद फिर हो गए। यहाँ के लोग काफ़ी बढ़िया हैं, बट थोड़ा सा मेक श्योर करना पड़ेगा अगर आप लोग स्पेशली कैमरा के साथ काम करते हो। हेलो जाना किली तो गाइस, his name is Hadi. Yeah, I'm so glad I found a new friend, best friend from India. It's a good man. Yeah, It's a good man. तो he is my couch surfing host in Kabul. तो अभी इनके ही फिलहाल इनके ही घर से रिकॉर्ड करा था मैं। And this is his bike. Yeah, what Now we want to go with motorbike. Wow, be careful, be careful. I find a way. Okay. राशिद खान हैदराबाद अभी आईपीएल में खेलेगा ना? खेलेगा। देखते हैं क्रिकेट? देखता हूँ। हम क्रिकेट लव कर। They say that he says that he loves cricket. You love? स्पिन बॉलर। राशिद खान। गुड प्लेयर। Yeah. तो भाई यहाँ पर एक आज लोकल रेस्टोरेंट में आए हम लोग डिनर करने के लिए। All the presidents of Afghanistan. Right, so these are all the From the presidents. last one to the first with What is the name of the restaurant? Sufi. 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 Okay. Sufi means a person who's knowledgeable about. Right. तो यहाँ पर गाइस ये है ज़ाफ़रान टी, जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान में पीते हैं लोग। और सबसे ख़ास बात मेरे को क्या लगा कि यहाँ पे चीनी नहीं देते। चीनी की जगह पर ये स्वीट देते हैं, जिसको आपको चाय के साथ पीना पड़ता है। दिस इज़ फ्रॉम मज़ार शरीफ, राइट? Yeah. तो ये जो स्वीट है वो मज़ार शरीफ से है, तो इसको आप मुंह में डालो, उसके बाद फिर ये ज़ाफ़रान टी आप ऐसे पीते हैं। यहाँ पे सारे बैठ के खाना खाते हैं, तो ये है स्टाइल लोकल का अफगानी स्टाइल। सो इन अफगान स्पेशली दे ईट बाय सिटिंग, राइट? दैट इज ट्रेडिशनल वे। On the floor. या तो ऐसे ये लोग बैठ के खाना खाते हैं। और व्हाट वी हैव ऑर्डर्ड, टेल मी दिस टेल। Shola. Shol- Bandi. ओके, लेंटिल्स, ओके, Lentils, I think mixed with meat. Right. Let's say. This is Kabuli pulao. ओके, The most Rice famous, with meat. the most Right. famous food of Afghanistan, probably. राइट, So it's rice with raisins, carrot, and meat. ओके। Then this is plain rice. This is spinach, I think. या I always feel. तो गाइज़ यहाँ पे मैं मेरे होस्ट लोग को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ।
So she is Kanika, my couchsurfing host, and he is Hadi, her husband. Yes. तो अभी इनके साथ अभी फिलहाल हम लोग काबुल में डिनर कर रहे हैं इन सूफी रेस्टोरेंट, राइट? Yes.